हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस कैंसर के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो रीडिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है कि सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स लूँगी करियर के लिए, फिर 2 कार्ड्स फाइनेंसेस के लिए, 2 कार्ड्स रिलेशनशिप्स के लिए और फिर 2 कार्ड्स फॉर एनी अदर जनरल प्रेडिक्शंस और फिर एक आखिरी में क्लोजिंग कार्ड लेके इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल है, इसलिए हो सकता है कुछ मैसेजेस आप रेजोनेट करें ना करें। उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और थर्डली, अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है doortodivinity805@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैंसर के लिए सबसे पहले करियर में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या प्रेडिक्शंस हैं। नाइट ऑफ कप्स, कार्ड गिर गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद फाइनेंसेस में आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक और कार्ड, 4 ऑफ कप्स। उसके बाद आप लोगों के कैंसर के रिलेशनशिप्स के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या मैसेजेस हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, वाओ, ओके। इसके लिए मैं एक क्लैरिफायर लेना चाहूँगी टावर कार्ड के लिए। एक क्लैरिफायर टावर कार्ड के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी एनर्जी हैवी है इधर। इसके बाद हम देखते हैं कोई जनरल मैसेजेस एंड में कैंसर के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में जनरल प्रेडिक्शंस। एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की रीडिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही फुलफिलिंग है। रिलेशनशिप्स के मामले में थोड़ा सा कम स्मूथ है, जिस पे हम आएंगे। सबसे पहले अगर हम आपके करियर को देखते हैं तो नाइट ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात तो मुझे लगती है, अगर आप लोगों ने किसी को आइडिया प्रपोज करा है किसी चीज़ का, अगर आप लोगों ने कोई आइडिया किसी को दिया है, अगर आपने कोई टॉपिक प्रपोज किया है कुछ काम करने के लिए, या अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट सबमिट करा है, नया कुछ करने की कोशिश की है, तो वो बहुत सक्सेसफुल होने का चांस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों की कोई प्रोफेशनल गैदरिंग हो सकती है जिसका आप पार्ट बने, जिसके अंदर आप बहुत इन्जॉय करें, जिसके अंदर आप बहुत ऑनर्ड फील करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका काम सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट किया जाएगा आपके आसपास, ठीक है। लोग आपसे बहुत खुश हैं, लोग बहुत प्राउडली आपकी तरफ देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। और इसके अलावा कैंसर, आप लोग कुछ बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके। आप लोग कोई प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत आप किसी चीज़ में अगर पहले डिले हो रहा था तो वो डिले हटता जाएगा, आपका काम जल्दी होता जाएगा, स्पीड लेगा आपका काम, ठीक है, और आप जल्दी से इसको कर लेंगे। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर कि आप लोग हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस में, अपने करियर में बहुत अच्छी कनेक्शंस फॉर्म करें। अगर आप लोग क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो बहुत अच्छे क्लाइंट्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। अगर आप लोग कोई जॉब या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आप एक कंपनी वगैरह में या कहीं पे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, तो वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे, आपके कोलीग्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से शायद रेजोनेट नहीं करेगा, बट काफ़ी लोग यहाँ पे किसी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, जो कि उनके वर्क स्पेस के अंदर स्टार्ट होगा, ठीक है। कोई आइडिया आपका ज़मीन पे उतर रहा है फाइनली। आई थिंक कुछ यहाँ कुछ लॉन्च वगैरह हो रहा है, मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। कुछ पार्टी यहाँ पे, कोई सेलिब्रेशन है किसी चीज़ की, और वो चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है।
इसके अलावा अगर आपके फाइनेंसेस को देखा जाए तो अगर आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, तो आप ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन एक्चुअली बेटर होती जाएगी। फाइनेंसेस के मामले में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आप लोगों को गेंस मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे। अगर आप लोग क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो क्लाइंट से आपको इनकम मिलेगी। अगर आप इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, कुछ ना कुछ मिल सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट में काम अगर कर रहे थे तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप पॉपुलैरिटी या फेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फॉलोअर्स या लाइक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। कोई आपको रास्ता मिलेगा जिससे आपको सक्सेस मिले। चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करके आप सोच समझ के कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है, बट ओवर थिंकिंग मत करिएगा। फाइनेंस के मामले में अगर आप लोगों को एंजाइटी हो रही थी, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपका मन बार बार नेगेटिव जा रहा था, तो उस चीज़ से अपने आप को निकालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स में देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़ रही है। मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखाना भूल गई। आपके फाइनेंसेस के लिए 2 कार्ड्स थे, ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। आपके रिलेशनशिप्स के लिए 2 कार्ड ये आए थे, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। उसके बाद मैंने एक कॉन्फर्मेशन लिया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़ रही है आप लोगों की। अगर आप लोग किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे बहुत समय से, या अगर आप अपने आसपास के दोस्तों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप कनेक्ट करेंगे। कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है किसी के बारे में, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है यहाँ पे, एक्चुअली आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, द कैंसर पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग, कोई कनेक्शन, कोई फ्रेंड मुझे काफ़ी लोगों के लिए सेंस हो रहा है। उनके बारे में शायद आपने अगर कुछ एक्सपेक्ट किया है तो थोड़ा डिफरेंट निकल रही है रियलिटी। आप लोगों को कुछ पता चल रहा है, कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप्स के मामले में हो रहा है ऐसा, जो आपको थोड़ा अंदर से परेशान कर सकता है, जो कि आप लोगों को थोड़ा गरीब महसूस करा सकता है। अब गरीब रिलेशनशिप के मामले में क्या होता है, लोनली फील करना, या फिर ऐसा फील करना कि आप लोगों के बारे में कोई केयर नहीं करता, या आप लोगों के लाइफ में कोई जेन्युइन रिलेशन नहीं है। आप जितना भी ट्राई करें लोग आपको परेशान करते हैं। आप किसी के लिए एफ़र्ट्स डालते हैं, बट लोग आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। मैं इसके लिए एक एडवाइस निकाल लूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे एक हेवी मैसेज देके नहीं छोड़ना चाहती कि ये मैंने मैसेज दे दिया, अब आप इससे कोप करिए। तो मैं आपके लिए एक एडवाइस का कार्ड निकालूँगी। मैं पहले इनको और एनालाइज़ कर लेती हूँ। अगर ये आपका ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें शायद आपको शुरू से सेंस होता था इसमें पोटेंशियल नहीं है, बट आपने तब भी आपने अपने मन को समझाया था कि ये चीज़ हो सकती है, ये रिलेशनशिप अच्छा है, ये फ्रेंड अच्छा है, या ये पार्टनर अच्छा है, या अच्छी है, या इनके साथ मेरा कनेक्शन अच्छा है। अगर आपने अपने आप को समझाने की कोशिश की थी, इवन आफ्टर सेंसिंग कि ये नहीं है, तो वहाँ पे आपकी आंखों से पर्दा हट रहा है। इसका अगर पॉजिटिव साइड देखा जाए तो आपकी लाइफ से ऐसी एनर्जी हटेगी जो आपको सर्व नहीं करती है। आपकी लाइफ से ऐसी एनर्जी हटेगी जो आपको बेस्ट नहीं चाहती है। मैं आप लोगों के लिए एक एडवाइस का कार्ड लूँगी। रिलेशनशिप से आप लोगों के लिए जो हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में, उसके लिए क्या एडवाइस है आप लोग। वाओ, कार्ड गिर गया। टॉप ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, और उसके नीचे स्टार है एक्चुअली। वाओ, उम्मीद मत खोइएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, ये है आप लोगों के लिए एडवाइस। तो स्ट्रेंथ का कार्ड एडवाइस के लिए बहुत ही खूबसूरत है, और अगर इमोशंस या रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड आ रहा है तो ये एकदम ऑन पॉइंट, एकदम एक्यूरेट कार्ड है, ये एकदम बुल्स आई है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो ये कहता है आपसे कि इस सिचुएशन में बहस करके या किसी के साथ अपना टाइम बर्बाद करके, ऐसे इंसान के साथ जिनके जो बदलने के ज़्यादा आसार नहीं है, अपना समय बर्बाद करना है। और आप लोग अपने अंदर भरोसा रखिए, आप हिम्मत दिखाइए, अपने आप से प्यार करिए, और आप हिम्मत मत हारिए। तो ये सिचुएशन आपकी ठीक होगी, ठीक है। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अगर कोई इंसान के साथ, मतलब कोई इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है, अगर आप उनके बारे में कुछ ऐसा डिस्कवर कर रहे हैं आप जो कि अच्छा नहीं है, या आपको लग रहा है कि मेरे लिए सही नहीं है ये इंसान, या मेरे लिए इनके साथ इनकी कंपनी या इनके जो थॉट्स हैं वो मुझसे मैच नहीं होते हैं, तो ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो एकदम वापस पैचअप हो जाएगा। अगर कोई इंसान हमारे लिए सही नहीं है तो नहीं है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ रखते हैं इस टाइम पे, अगर आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे कनेक्शन आप अट्रैक्ट करेंगे। ये सिचुएशन
ठीक होगी, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। देखिए नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ आपको इतना इम्पॉर्टेंट, इतना बढ़िया सिखा के जाएगी। जैसे मैंने भी बचपन से अगर बहुत लोनलीनेस देखी, तो मैंने उससे मैंने जाना कि अपने आप समय बिताना, अपने आप से प्यार करना क्या होता है। अगर मैंने शायद वो लोनलीनेस नहीं देखी होती, तो मैं उस हद तक नहीं समझ पाती सेल्फ लव की वैल्यू क्या होती है। एक अब ऐसा टाइम आ चुका है कि मुझे अकेले रहना ही पसंद है, तो वो चीज़ शायद ज़रूरी थी तब मेरे लिए। तो उसी तरीके से मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई रियलाइज़ेशन आप लोगों की लाइफ में ऐसी आएगी, बट आप लोग हिम्मत मत हारिए, आप लोग डटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप इससे निकल के बाहर आएंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी है आपको, और अपना टाइम नहीं बर्बाद करना। अगर कोई नहीं समझता है तो ना समझे, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर इसके अलावा जनरल प्रेडिक्शंस देखी जाए तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है आप लोगों को अपनी लाइफ में अगर कुछ बहुत बड़ा करना था या कुछ लॉन्ग टर्म में करने की सोच रहे थे, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप कोई आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं तो आप सोच रहे थे कि 10 साल बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, या 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, या कहाँ देखना चाहता हूँ, तो उस मामले में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। बेसिकली अपनी लाइफ के पर्पस से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली नेक्स्ट 15 डेज़ में। कोई आपके ऐसे सवाल जो थे, जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देते थे, बहुत ज़्यादा परप्लेक्स कर देते थे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई देगी। इवन रिलेशनशिप्स के मामले में अगर आप क्लैरिटी चाह रहे थे कि आखिर मेरे फ्यूचर में क्या है, या मैं क्या अट्रैक्ट करने वाला हूँ, क्या अट्रैक्ट करने वाली हूँ, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बेसिकली क्लैरिटी है यहाँ पे और स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट 15 डेज़ का जो आपके ख़त्म होते जाएंगे जैसे जैसे, उसमें आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हो सकता है कुछ मोमेंट्स हो जिसमें थोड़ा सा आप परेशान हो कुछ टाइम के लिए इनिशियली, बट वो क्लैरिटी में बदल जाएंगे। आपको बस स्ट्रेंथ रखनी है, ठीक है, और आप बहुत अबंडेंट फील करेंगे। आप ये वाला माइंडसेट अपने अंदर कल्टीवेट कर लेंगे। और मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करें, खासकर इस टाइम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कोप करने में। अच्छा म्यूज़िक सुने, अगर अच्छी एफर्मेशन सुने, अच्छी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करें, उस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करिए, आप लोनली फील नहीं करेंगे। अब हम एक लास्ट मैसेज लेते हैं आप लोगों के लिए, कैंसर के लिए कोई लास्ट प्रेडिक्शन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आप एफर्ट डालते ही जा रहे हैं, किसी चीज़ में डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, आप ज़िंदगी से लड़ते ही जा रहे हैं, बट आप लोगों को उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप बहुत थक गए हैं, बोझ अब नहीं उठ रहा है आपसे, तो आप सरेंडर कर दीजिए। जितना बोझ आपसे उठ रहा है, अगर आपसे 1 किलो उठ रहा है तो आप 1 किलो उठाइए। बाकी चीज़ आप यूनिवर्स पे, भगवान पे, या जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, अगर आप अपने हायर सेल्फ में बिलीव करते हैं या नेचर में बिलीव करते हैं, जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हैं, उन पे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सिचुएशन वहाँ से रिजॉल्व होगी, बाकी काम आपके हाथ में नहीं है, बाकी काम आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर मैं कॉलेज जाने की कोशिश करती हूँ और मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है, तो मैं फिर मेट्रो से जाने की कोशिश करती हूँ, पर मेट्रो की सेवा नहीं है, तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, मैं और क्या कर सकती हूँ। तो आपसे जितना हो रहा है आप करिए, बाकी आप परेशान मत होइए। पूरी दुनिया का बोझ आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, सबका बर्डन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपने आप कैरी करिए, खूबसूरती से कैरी करिए, आप कर सकते हैं। और बस आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के चलिए कि आपकी ड्यूटी सबसे पहले अपने लिए है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट किया होगा, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।